बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। ये जो कॉमन मिस्टेक है लगभग 95% बच्चे करते हैं। 95% बच्चे अगर करते हैं तो वो रेस से बाहर ही रहते हैं। 5% जो नेट वाले विद्यार्थी रहते हैं, जो नेट और JRF क्लियर करते हैं, वो यही रहते हैं। 5 से 10% बच्चे बस यही रेस में होते हैं, यही क्लियर करेंगे। अगर ये कॉमन मिस्टेक्स ना करी जाएँ तो आप भी उन 5 से 10% वाले जोन में जा सकते हो। पहली मिस्टेक, इग्नोरिंग पेपर 1। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया है, तो मैं अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा रुचि आती है मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ इतना ज़्यादा, हर एक चीज़ मुझे पढ़नी रहती है, जाननी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जाननी रहती है। तो मैं एक बुक भी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद उसमें भी समझ में आ गया तो मैं दूसरी बुक में अगर नया मटेरियल देखा उसी से रिलेटेड मैं उसको भी पढ़ने लगता हूँ। मुझे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है हर टॉपिक की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। ठीक है, कोई भी बुक मिल जाए नहीं से नहीं, मैं ढूंढ के पढ़ लेता हूँ। ठीक है, चाहे मैंने पहले भी उस टॉपिक को पढ़ रखा हो। तो इस समय क्या है, मेरे पास टाइम है क्योंकि मैंने ऑलरेडी JRF क्लियर कर लिया, तो मैं कर रहा हूँ। आप भी यही सेम चीज़ करना जब आपका JRF या नेट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको टॉपिक समझना और आगे बढ़ना है। टाइम लिमिटेड है, 75 दिन है। ठीक है, याद रखना। तो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना। पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना, आप मास्टर्स करो, सब कुछ करो, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, लेकिन पहले नेट और JRF क्लियर कर लो उसके बाद। तो पेपर 1 इग्नोर नहीं करना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। अगर आपने इसको भूला तो मान के चलिए आपने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ दिए। ठीक है, और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल ना रहना कि आपकी मैथ अच्छी है, आप कर ले जाओगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडिंग विदाउट टेस्ट, विदाउट प्रैक्टिस। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, रोट लर्निंग करते जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ ली, हमारा हो गया काम। अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमने पढ़ लिया कि हाँ CPA जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन भी नहीं देखने हैं, मैंने पढ़ लिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब आ गया, प्रैक्टिस नहीं करी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप 50% रेस से बाहर हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुरंत प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, उसके बाद में लास्ट के जो 2 फेजेस हैं उसमें तो और भर भर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है, रॉट लर्निंग नहीं करनी है। रॉट लर्निंग करोगे तो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन रिलेवेंसी, इंटरलिंकिंग, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने रॉट लर्निंग कर रखी है। आप सोचिए, इमेजिन करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। सोचिए विल्सन ने अगर कोई चीज़ लाई है ना, उसके पीछे का क्या तर्क था कि मतलब मान लीजिए विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर अलग किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो क्यों किया है, क्या बैकग्राउंड था, क्या इश्यूज थे, उसी में रहने देते तो ज़्यादा बेटर था, है ना। तो ये भी तो सोच सकते हो ना। तो ये सोचिए, अगर वहाँ पे अमेरिका में इतनी हालत बुरी ना होती, स्पॉइल सिस्टम ना होता, तो शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना बनता, हो सकता है ना। तो सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके जो अलग से क्वेश्चन है ना, जो छोड़ने वाले होते हैं, वो भी ना छोड़ोगे, आप कर ले जाओगे। और उसके बाद नो डेली रिवीजन, ये गलती सबसे बड़ी गलती है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है, कि रिवीजन नहीं करते, पढ़ लेंगे सब, नया नया पढ़ते चले जाएंगे, नए में क्योंकि रुचि आती है, इंटरेस्ट जागता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, सब पढ़ लिया, 10 मिनट खत्म, लेकिन कुछ रिवाइज नहीं करना। डेली रिवीजन मस्ट है। आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है 5 से 6 घंटे, बस 10 से 15 मिनट निकालिए, सादा पेपर लीजिए, सादा A4 शीट लीजिए, बस उसमें आप लिखते जाइए क्या पढ़ा। मैंने आज मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है या फिर कम्युनिकेशन पढ़ा, मान लीजिए कम्युनिकेशन पढ़ा, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल में कौन कौन से आते हैं, सारा चार्ट बना लिया, माइंड मैपिंग करेंगे तो उससे क्या रहेगा, मैंने याद कर लिया, सारी चीज़ें आ गई। मान लीजिए 90% 80% आपने लिखा, आपका हो गया, लेकिन आपने जो 15 से 20% छोड़ा, अब उसके बारे में आप अगले दिन मॉर्निंग में पढ़ेंगे कि मैंने ये नहीं लिख पाया था, ये मेरे नोट्स में था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैंने रिवीजन किया। ऐसा ही रिवीजन होता है और कोई तरीका नहीं है। बुक खोल के दोबारा पढ़ना को रिवीजन नहीं कहते, ठीक है, ये होता है। देन सेल्फ डाउट तो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट में तो इंसान अच्छे से अच्छी जो स्थिति में होता है इंसान, कि मान लीजिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पढ़ चुका है, वो सारे सिलेबस में जितनी 20 यूनिट्स हैं सारी ख़त्म कर चुका है, लेकिन उसने अगर अपने ऊपर डाउट कर लिया ना लास्ट डे पे कि हाँ D-Day आपका है मान लीजिए 25 दिसंबर और आपका 24 की रात में आपने सेल्फ डाउट कर लिया कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ये है वो है, ये सब सोच लिया ना अगर आपने, आप रह जाओगे, आपका आता हुआ पेपर आप नहीं कर पाओगे, भले ही आप कितनी भी अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, नॉलेज मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन हाँ ये लाइन ज़रूर याद कर लीजिएगा, पढ़ो उतना
याद रख सको जितना, ठीक है। मतलब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज लेने हैं, भर भर के नहीं पढ़ना है कि टॉपिक के ऊपर मास्टरी नहीं करनी है। सारे सब्जेक्ट मतलब सारे के सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से लेके चलना है, और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लेके चलना है, और उतना ही पढ़ना है जितना हम बाद में रिवाइज़ कर सकें और अच्छे से उसको मतलब रिटर्न दे सकें, अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकें और याद कर सकें।